नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। जय शीला प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 2। इसमें श्लोक 9.30 का उल्लेख आया है, तो इसलिए अभी हम 9.30 को गहराई से समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कल हमने इसका परपट का कुछ पोर्शन कंप्लीट किया था। ये आई थिंक हमने फर्स्ट पैराग्राफ ही कंप्लीट किया था। यस, हमने इस परपट का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था, तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है, 1-2 मिनट, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ से रीडिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म भी करता है, परंतु अगर उसका संकल्प कृष्ण भक्ति के प्रति दृढ़ है तो उसे साधु मानना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने 2 प्रकार के कर्म उनकी बात की थी। एक होते हैं कंडीशनल, जो कि बद्ध कर्म, और एक होते कॉन्स्टिट्यूशनल, जो स्वाभाविक कर्म। तो कंडीशनल कौन से होते हैं? स्पेसिफिक कंडीशन, जिसमें हम यहाँ डाल दिए गए हैं, भौतिक प्रकृति के अधीन हमने ये शरीर धारण किया है, और यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस हमारे ऊपर इम्पोज्ड है जिसके अंडर में हमें कुछ कार्य तो करने ही पड़ेंगे, तो वो आपके आ गए कंडीशनल में। और कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है? जो हमारा स्वभाव है, हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो आत्मा से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गए। ठीक है, हमारे लिए प्राइमरी कार्य जो है वो स्वाभाविक कार्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये हमारी प्रायोरिटी है। तो हमें इसलिए क्या कोशिश करनी है कि जो भी हम कंडीशनल कार्य कर रहे हैं वो सिंकअप हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ। जैसे शरीर के निर्वाह के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है, अब वो भोजन अगर हम डायरेक्ट खा लेंगे तो कंडीशनल हो गया, लेकिन अगर हम भगवान को अर्पित करके पाएंगे प्रसाद के रूप में तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो वहां पर हमने क्या किया? कंडीशनल को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया। बेसिकली ये समझना है कि प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जो भी कंडीशनल कार्य है पहले हम अच्छे से सोच विचार कर लें कि क्या ये कार्य है मेरे भक्ति के अनुकूल है या प्रतिकूल है। बस उसी से समझ में आ जाएगा। जहां अनुकूल है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वो कंडीशनल के साथ ही जुड़ गया। प्रतिकूल है तो आपको करना नहीं है वो। ठीक है, ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स की हमने बात की थी, वो भी इसी प्रकार से है ना। तो फिर आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं इस श्लोक के बारे में? वो कह रहे हैं कि कभी कभी, क्योंकि ये जो मटेरियल कंटेमिनेशन, जो भौतिक कलमश है, ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कई बार क्या होता है कि हम चाहे कितने भी दृढ़ हो भक्ति में, कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि जिसमें हम फॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन भी हमने कल जब एनालिसिस किया था, हमने क्या बात की थी कि हम यहाँ पर अभी क्या है कि प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्टिविटीज है उसको करने का हम क्या करें? प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी परिस्थिति क्या है कि अभी हम
कंप्लीटली उस दिव्य अवस्था में नहीं पहुंचे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एकदम दिव्य मतलब सोल लेवल के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर स्थित हो जाए, और ये पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, कृष्ण भक्ति के द्वारा ये पॉसिबल है। लेकिन जब तक कहीं ना कहीं भौतिक के साथ भी हमारा संबंध रहता है, मतलब हमने अभी तीनों गुणों को, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को अभी हमने क्रॉस नहीं किया है। इसी वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये गुण भी तो क्या है, एक्ट तो करते रहेंगे हमारे ऊपर, तो उनके इन्फ्लुएंस में कई बार कुछ गलती ऐसी हो सकती है। लेकिन अपना जो रेजोल्यूशन है वो मजबूत होना चाहिए, और उस स्थिति में भगवान कहते हैं कि ऐसे को भी, ऐसे भक्त को भी साधु मानो। अब यहाँ पर देखिए, अब एक बहुत अच्छी बात है, यहाँ हमने एनालिसिस में तो ये बात की कि कहीं ना कहीं क्या है कि भौतिक गुण अभी काम कर रहे हैं, पर यहाँ प्रभुपाद जी इसको, यहाँ प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है, पूर्ण संकल्प के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, तो उसे आप दिव्य अवस्था में ही जानो। चाहे एक्सीडेंटली आप ये देखो कि भाई उसने कोई ऐसा कार्य किया है जो कि सही नहीं है ना, तो फिर भी क्या है कि हमें कंसिडर क्या करना है, हमें ऐसे व्यक्ति को दिव्य अवस्था, दिव्य स्थिति में ही कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर द वर्ड साधुरेव, ही इज सेंटली, आर वेरी एम्फेटिक. They are a warning to the non-devotees that because of an accidental fall down, a devotee should not be derided. He should still be considered saintly, even if he has accidentally fallen down. तो यहाँ पर साधु एव, साधु ही मानना चाहिए। साधु एव, एव का मतलब क्या होता है, निश्चय ही। तो ऐसे व्यक्ति को निश्चय ही साधु मानना चाहिए। तो यहाँ पर एव शब्द का जो प्रयोग हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को एम्फसाइज करने के लिए कि साधु ही मानना चाहिए। और ये एक वार्निंग है अभक्तों के लिए, जो कि भक्तों में दोष देखते हैं, और यदि भक्त के द्वारा एक्सीडेंटली, आकस्मिक कहते हैं, आकस्मिक कुछ गलती हो जाए, तो उसको अभक्त जो है वो ऐसे कंसिडर करते हैं कि भाई ये तो गिर गया, ये तो पतित हो गया, और उसकी निंदा करने लगते हैं। और वैसे भी पता है, जब हम वैष्णव सदाचार पढ़ते हैं ना, गुरु जी की पूरी सीरीज है वैष्णव सदाचार की। ठीक है, चाहिए तो मैं लिंक भेज दूंगी, आप लोग समय निकाल के सुन सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि वैष्णव एटिकेट हमें क्या बताते हैं कि किस अवस्था में हमें कैसे डील करना चाहिए। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताते हैं कि किसी भी जीव के प्रति हमारी दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दूसरे में कमियां निकालना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है, खुद को देखना है, स्वयं को देखना और इम्प्रूव होना है, रादर देन कि हम दूसरे में गलती निकालें। हमें अपनी गलतियां देखनी है कि हम में क्या कमी है, उसको हमें इम्प्रूव करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वैष्णव एटिकेट्स में, वो इसलिए क्योंकि यदि हम दोष पूर्ण दृष्टि से भक्तों को देखेंगे तो क्या होगा, वास्तव में हमसे अपराध हो रहा है वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही आप देख लीजिए 9.30 में भगवान जी क्या कह रहे हैं कि भाई आप तो साधु मानो, और पता चला कोई डिवोटी से अगर कोई मिस्टेक हो गई, हमने उसको क्या है, बिल्कुल ही हमने उसकी निंदा करनी शुरू कर दी कि ये तो गिर गया, ये तो पतित है, ये तो बेकार है। तो ऐसा, इससे क्या हो रहा है, हमसे अपराध हो रहा है अगर हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा अनुसार नहीं जा रहे ना। भगवान क्या कह रहे हैं कि भाई साधु मानो, हम उसके दोष निकाल रहे हैं। तो वी हैव टू फॉलो। धर्म का अर्थ हमने किया था ना कि जो भगवान ने प्रिंसिपल्स कहे हैं वो फॉलो करने हैं, जो भगवान कह रहे हैं वही पत्थर की लकीर है हमारे लिए, जो गुरु कह रहे हैं, जो साधु कह रहे हैं, क्योंकि गुरु साधु भी जो भगवान कह रहे हैं वही बताएंगे ना आगे। और यहाँ हम बात करें जेन्युइनली, जो बोनाफाइड गुरु हैं, ये नहीं कि जो अपने आप से बन गए या स्वयं को वो प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ गुरु, वैसे नहीं। ठीक है, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु की बात हो रही है यहाँ पर। तो जो हमें भगवान कह रहे हैं या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं, तो उसमें कुछ विरोधाभास नहीं होता है। जो प्रामाणिक गुरु है ना, वो वही बात करेंगे जो कि भगवान ने कही है, वो डिविएट करके कोई बात नहीं कहेंगे। और इसलिए क्या, भगवद गीता का जानना बहुत जरूरी है। भगवद गीता सारे वेदों का सार है। आप जब लोगों से डील करते हो, किस प्रकार की वो शिक्षाएं दे रहे हैं, बता रहे हैं, आप भगवद गीता को आप एक स्टैंडर्ड मानो, स्टैंडर्ड रेफरेंस से ही आप कोई व्यक्ति कितना भगवान को फॉलो कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, उसको आप जान सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर साधु रेवा मतलब सर्टनली आपको साधु ही मानना है, निश्चित रूप से साधु मानना।
ठीक है, भक्त की निंदा नहीं करनी है। अब एक और एम्फसाइज करके एक और शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है, वो भी एम्फसाइज कर रहा है इसी बात को, वो है मंतव्यः। एंड द वर्ड मंतव्यः स्टिल मोर एम्फेटिक, मतलब मानना चाहिए। मंतव्य क्या होता है? मानना चाहिए, देख रहे हो, मानने योग्य या मानना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान एम्फसाइज करके कह रहे हैं। अब यहाँ देख रहे हो हम क्यों हिंदी में नहीं पढ़ते हैं? यहाँ देखो, अब ये ओरिजिनल वाली भगवद गीता देखनी पड़ेगी। ये नवकिशोर माता जी, यहाँ पर देख रहे हो कि जब सर्टनली बोला है तो यहाँ पर आना चाहिए ना, इफ ही इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस ही इज सर्टनली टू बी कंसिडर्ड सेंटली, है ना? यस माता जी। ये एम्फसाइज जो किया है वो वाला तो शब्द यहाँ आया ही नहीं है, तभी हिंदी ट्रांसलेशन में भी ये हो गया। एक बार मैकमिलन एडिशन जो है ना उसमें देखेंगे। तो अब यहाँ पर मंतव्य शब्द भी यही चीज एम्फसाइज कर रहा है कि मानना चाहिए, ठीक है। इफ वन डज नॉट follow this rule and derides a devotee for his accidental fall down, then one is disobeying the order of the supreme lord। अभी हम यही बात कर रहे थे, ना कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम भगवान की बात नहीं मान रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या है कि दोष दृष्टि नहीं रखनी है, ठीक है। द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ अ डिवोटी इज टू बी अनफ्लिंचिंगली एंड एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। अब यहाँ दो शब्द कहे हैं, अनफ्लिंचिंगली एंड एक्सक्लूसिवली, बिना किसी डिविएशन के और केवल भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है। देखो, अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति। तो अविचल क्या हो गया कि बिना किसी डिविएशन के, यू अंडरस्टैंड ना, बिना किसी डिविएशन के। अडिग माता जी, बिल्कुल अडिग, बिना। हाँ, और अनन्य भाव, केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रति जो है वो भक्ति है। ये नहीं कि आप इनको भी पूज रहे हो, उनको भी पूज रहे हो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, वो सब नहीं। अनन्य भक्ति, हमने क्या बात की थी? अनन्य भक्ति, शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति, है ना। तो ये एकमात्र यही योग्यता है कि अविचलित भाव से भक्ति करनी है और शुद्ध भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति। अब आगे प्रभुपाद जी श्री नरसिंह पुराण से एक स्टेटमेंट लेकर के बता रहे हैं। The meaning is that even if one fully engaged in the devotional service of the Lord is sometimes found engaged in abominable activities, these activities should be considered to be like the spots that resemble the mark of a rabbit on the moon. Such spots do not become an impediment to the diffusion of the moonlight. Similarly, the accidental fall down of a devotee from the path of saintly character does not make him abominable. तो ये उसी प्रकार से है, यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, ठीक है। तो चांद अपनी चांदनी को अच्छे रूप से क्या है, बिखेरते हैं इस पृथ्वी पर। तो जो धब्बे हैं चांद में, वो चांदनी के विस्तार में कोई बाधा नहीं लाते। उसी तरीके से अगर साधु अर्थात भक्त, अगर वो एक्सीडेंटली आकस्मिक पतन, अगर उसका आकस्मिक पतन हो जाए तो वो निंदनीय नहीं होता। और अब इसको समझना ना और बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी आगे देखिए क्या कह रहे हैं। On the other hand, one should not misunderstand that a devotee in transcendental devotional service can act in all kinds of abominable ways. This verse only refers to an accident due to the stronger power of material connections. Devotional service is more or less a declaration of war against the illusory energy. ये वाली स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कृष्ण भक्ति का जो हम यहाँ पर जो आध्यात्मिक जीवन का हम जो प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति में 24/7 लगने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये वास्तव में माया के अगेंस्ट हमारा क्या है, युद्ध है ना। हमारी माया से लड़ाई है, क्योंकि माया हमें यहाँ पर क्या कर रही है, हमें भक्ति से दूर लेकर के जा रही है, क्योंकि वो तो हमें क्या है, हमें विषयों की तरफ खींच रही है ना। तो ये जो है, ये एक वॉर है, एक युद्ध है माया के अगेंस्ट, ये एक युद्ध है। तो ये वाली स्टेटमेंट को ध्यान रखना, क्योंकि कई बार अगर हम बड़ा लूजली इस वर्ड्स की मीनिंग को लेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि अरे भक्त भक्ति कर रहा है फिर वो पतित क्यों हो रहा है, उसको तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उस भक्त की परिस्थिति देखो, माया देवी से उसका युद्ध चल रहा है। वो माया देवी जिन्होंने अनंत जीवों को यहाँ पर भ्रमित किया हुआ है ना, और अनंत काल से भ्रमित किया हुआ है। तो स्ट्रेंथ देखो माया देवी की और हमारी स्ट्रेंथ देखो हम क्या है।
अगर हम एक जीव के रूप में अपनी स्ट्रेंथ देखें तो हमारी स्ट्रेंथ माया देवी के आगे कुछ भी नहीं है। तो हाँ, तो अब ये युद्ध हम जीतेंगे कैसे? अब जब स्ट्रेंथ नहीं है तो भी हमने क्या किया, हमने तो वॉर डिक्लेयर कर लिया माया देवी के अगेंस्ट। अब हम शक्ति कहाँ से लाएंगे? वो शक्ति कृष्ण भक्ति से आएगी, कृष्ण कृपा से आएगी। हमारे संकल्प जितना मजबूत होगा उसी के अनुपात में वो शक्ति हमारे अंदर आएगी। ठीक है। और इसके पीछे वाली स्टेटमेंट भी देख लो कि हमें ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि भक्त तो आध्यात्मिक स्तर पे है तो वो किसी भी तरीके से यहाँ पर एक्ट करे तो चलेगा, ठीक है। जैसे कई बार आप आजकल देख रहे हैं जो सो कॉल्ड गुरु, तथा कथित गुरु, क्योंकि वो अगर हम गुरु की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन पे जाएं वो गुरु है नहीं, लेकिन वे स्वयं को गुरु बताए हुए हैं लोगों को। और जब वो कोई ऐसे कार्य करते हैं, घृणित कार्य करते हैं और जेल जाते हैं, अब कितने का तो पता भी नहीं चलता होगा, और जिनका पता चलता है मान लीजिए वो जेल जाते हैं। जब वो जेल जाते हैं तो भक्त क्या बोलते हैं उनके? अंधभक्त बोलेंगे उनको हम। अंधभक्त कहते हैं ये भी हमारे गुरु की लीला है, कहते हैं ना, क्योंकि गुरु तो दिव्य स्तर पे है, वे थोड़ी ना मलिन होते हैं इन चीजों से। तो ये जो सोच है ना ये गलत है। और आप इसको लॉजिकली भी देखो, एक व्यक्ति दिव्य प्लेटफॉर्म पे है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर भौतिक मलिनता नहीं है। अगर आप कह भी रहे हो कि ठीक है भाई हमारे ये गुरुजी दिव्य प्लेटफॉर्म पे है, मैं तथा कथित गुरुओं की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, जब वो दिव्य प्लेटफॉर्म पे है तो वो तो भौतिक से तो अनटच्ड है, तो ये तो कंपैटिबिलिटी ही नहीं हुई ना वो चीज। अगर कोई दिव्य प्लेटफॉर्म पे है तो वो भौतिक में जगन्य कार्य कैसे करेगा? उसके लिए भौतिक एंजॉयमेंट नीरस हो जाएगी, क्योंकि वो तो हायर टेस्ट पर आ गया, उसने हायर टेस्ट चख लिया, वो लोअर में क्यों जाएगा, है ना। अतीन्द्रियम हमने किया था ना कि कौन सा सुख प्राप्त होता है दिव्य अवस्था जब हम प्राप्त करते हैं, अतीन्द्रियम, इन इंद्रियों से परे। तो इसलिए जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा कहते हैं ना, ऐसा गलत प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है। As long as one is not strong enough to fight the illusory energy, there may be accidental fall down. तो हमारा जो ये युद्ध है माया देवी के साथ है, जो अत्यंत 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 शक्तिशाली है, तो हमें अपने रेजोल्यूशन से भगवान की भक्ति में लगना होगा ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाएं। और जब हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बट व्हेन वन इज स्ट्रांग इनफ, ही इज नो लॉन्गर सब्जेक्टेड टू सच फॉल डाउन्स। तो जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो हम इस प्रकार से एक्सीडेंटली भी हम इस प्रकार से पतित नहीं होते, ठीक है। नो वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस वर्स एंड कमिट नॉनसेंस एंड थिंक दैट ही इज स्टिल अ डिवोटी। If he does not improve in his character by devotional service, then it is to be understood that he is not a high devotee. तो किसी को भी इस श्लोक का फायदा लेकर के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो कुछ भी नॉनसेंस चीजें करूं और मैं तो भक्त हूं क्योंकि मैं तो दिव्य अवस्था में हूं, ये तो यहाँ पर तो बहुत एक एनवायरमेंट है, ये तो होता ही है। इस वर्ष से हमें कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है पाप करने का। तो ये हमारा यहाँ पर परपट कंप्लीट हुआ। अब कुछ एडिशनल पॉइंट्स में देख रही हूँ कि अगर इसमें आते हैं। अब देखिए समझने की बात क्या है, अब रिपीटिशन ही है, बट ये स्टेटमेंट्स कुछ ऐसी है कि जो एक इम्पैक्ट छोड़ेगी हमारे ऊपर, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति दुराचारी होकर श्री कृष्ण का अनन्य भजन करता है वह प्रशंसनीय है, परंतु जो व्यक्ति भजन के बल पर दुराचार करता है वह कृष्ण को प्रिय नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि एक प्रकार के लोग हैं, एक कैटेगरी जिनको कहते हैं प्राकृत सहजिया। प्राकृत सहजिया एक प्रकार के लोग हैं जो कि ऐसा मानते हैं कि श्री कृष्ण का भजन करने के लिए किसी भी प्रकार के नियम को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वे कहते हैं कि यदि हम कृष्ण भगवान के भजन में लगे हैं तो हम किसी भी प्रकार का कर्म जो है वो हम कर सकते हैं। तो ये जो सोच है प्राकृत सहजिया, इनकी जो ये सोच है ये गलत है, ठीक है। हमारे जो नियम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जिनको कहते हैं, कि भाई किसी भी प्रकार का व्यभिचार न करना, किसी भी प्रकार का मांसाहार न करना। अब इसमें प्याज लहसुन ये भी आ जाएगा, ये भी नहीं ले सकते हम। किसी भी प्रकार का नशा न करना, है ना, जिसमें चाय कॉफी पान बीड़ी सिगरेट ये सब आते हैं। और चौथा नियम कि किसी प्रकार का जुआ लॉटरी या सट्टा ना करना। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ना ये हमें फॉलो करने हैं, तभी हम वास्तव में उस अवस्था तक पहुंचेंगे कि हम भगवान का भजन जो है शुद्ध अवस्था शुद्ध रूप से कर सके, ठीक है। और ये जो हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं ना,
हमें जप करते हुए 10 अपराधों से बचना है। हम कभी उस पर चर्चा कर लेंगे, मैं अभी नोट कर लूंगी इसको। तो उनमें से क्या है कि एक जो अपराध होता है ना, उसको कहते हैं नाम के बल पर पाप करना। आप पाप करते जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि नाम लेकर के आप कह रहे हैं ठीक है, बैलेंस आउट हो रहा है क्योंकि मैं माला कर रही हूँ, तो ये क्या है, ये अपराध है। तो नाम की शक्ति पर जो है, अगर हम सोचे कि हम अपने पाप मिटाते जाएं फिर पुनः हम पाप करते जाएं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब ये जो एक्सीडेंटल फॉल डाउन है ना, इसमें एक स्टोरी आती है अजामिल की, श्रीमद् भागवतम में आती है अजामिल की स्टोरी। मैं एक बार देखती हूँ, अगर हम वेद सारथी में डाल चुके हैं ना तो मैं उसका लिंक भेज दूंगी, नहीं तो उसको हम जल्दी ना शेयर करेंगे। और मेरे पास एक एनिमेटेड बहुत ही सुंदर अजामिल की स्टोरी है, तो मैं वो भेज दूंगी, आप वो स्टोरी जरूर आप देखिएगा। तो उसमें यही बताया जा रहा है कि एक वैष्णव ब्राह्मण जो भगवान की सेवा बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन एक बार वो किसी वैश्य को देख करके क्या पतित हो जाते हैं, परंतु क्योंकि उन्होंने पहले ये सब भक्ति की होती है, तो मृत्यु के समय वो जो भक्ति उन्होंने की होती है ना, वो उनके उस भक्ति से ही वो बच जाते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय उनको तब यमदूत लेने आते हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति की होती है, तो उनका छोटा पुत्र होता है ना, जो सबसे छोटा पुत्र, उसका उन्होंने नाम रखा होता है नारायण। तो पुत्र को बुलाते हैं ना मृत्यु के समय, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैच्ड होते हैं, वो सबसे छोटा पुत्र था उनका, अटैच्ड होते हैं, तो नारायण नारायण करके बुलाते हैं। उनको स्मृति आ जाती है जो पहले उन्होंने भगवान की भक्ति सेवा की थी, तो बच्चे को बुलाते बुलाते उनको वो स्मृति आ जाती है, तो उससे उनका उद्धार हो जाता है। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है वो, तो उसके बारे में हम ना बात करेंगे कभी। मैं पहले देखती हूँ, अगर डाली होगी तो भेज दूंगी मैं। आई थिंक यही हम क्लोज करते हैं, वो स्टोरी जो है उसको मैं भेज दूंगी।